दोस्तों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं तारादत्त जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज्ञान की बात और काम की बात बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अवश्य कमेंट में ज़रूर अपनी बात ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, स्वभाव वो स्नान है जिससे रिश्ते महकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमको अपने विचार हमेशा साफ और शुद्ध रखने चाहिए, जो सबसे मिल सके, सब हमारी बात का समर्थन कर सके और सबके इच्छा के अनुसार हमारी बात हो, उसमें किसी के लिए कोई बुराई ना हो और उसमें स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। और सम्मान वो दान है जिससे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। कहने का मतलब है सम्मान, जो हम अपने लिए चाहते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता हमको होती है, उसी प्रकार का आदर मान सम्मान भाव विचार दूसरे के लिए भी निरंतर होने चाहिए। इन चीज़ों का विस्तार पूर्वक इन पर विचार होना चाहिए और हमेशा दान ऐसा दें जिसको बाद में हमको ये ना कहना पड़े कि हमने तुम्हारी मदद करी। दान का मतलब होता है कि दाहिने हाथ से अगर हमने दान किया तो बाएं हाथ को पता ना चले, और वो सम्मान के साथ, वो व्यवहार के साथ। आजकल हर आदमी कमाने में, मेहनत करने में कोई पीछे नहीं रहता है, तो फिर भी कहीं पर भी बहुत कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उन कमियों की पूर्ति के लिए हमें कभी दूसरे की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। तो जब हम किसी के पास मदद के लिए जाते हैं या कोई हमारे पास मदद के लिए आता है, तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि आने वाले कल में मुझे भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आज मेरे पास भरपूर है तो मैं किसी को देना या बात करना ही बंद कर दूं, ऐसा नहीं। समय कब पलट जाता है किसी को पता नहीं है। कब अच्छा समय आता है, कब बुरा समय आता है, ये कोई जानता नहीं है। आज कोई राजा है तो कोई रंक है, तो आज कोई रंक है तो कल वो राजा भी बन सकता है। ऐसा आपने अवश्य ज़रूर देखा होगा बहुत से लोगों को। और कर्म वो पूजा है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम भगवान के मंदिर में बैठकर ही पूजा करें, वहीं से बैठकर के हम प्रार्थना करें, सबके कल्याण के लिए भगवान से मन्नत मांगें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म के माध्यम से भी आप दूसरे का भला कर सकते हैं। तो कर्म वह पूजा है। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को आप ईश्वर का कार्य समझ के आप अगर कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी सबसे बड़ी पूजा है। उसमें अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए और अच्छे अपने कर्तव्यों का उसमें पालन करना चाहिए और उसमें अच्छी निष्ठा हमारी हमेशा होनी चाहिए। तो कर्म हमेशा अपना साफ और शुद्ध रखना चाहिए और कर्म के माध्यम से ही दूसरे की हम मदद भी करें, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे मेहनत और कर्म, इसको कहते हैं मेहनत का फल। जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वह मेहनत करने से ही निकलता है। तो मेहनत से किया हुआ काम हमेशा सफलता देता है और उस सफलता में कमाए हुए धन से अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो वह मेहनत हमारी दिन दुगुनी चार चौगुनी और बढ़ जाती है। ईश्वर उस कामना को, उस कर्म करने वाले को धन्यवाद देते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, उसके कार्य क्षेत्र को हमेशा बढ़ाते हैं, उस व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि परमात्मा भी जानते हैं कि हर कार्य तो, यह संसार मेरा है, इस संसार को मैंने बनाया है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है वह काम मेरा ही काम करेगा। और कर्म वो पूजा है जिससे हम अपना भाग्य बदल देते हैं और हम दूसरे का भाग्य भी बदलने में सामर्थ्य रहते हैं। सिर्फ
अच्छे भाव से किए हुए कार्य। आजकल तो लोग एक दूसरे को गिराने में लगते हैं। आजकल कोई किसी से बात करना नहीं चाहता है। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। आजकल थोड़ा 2-4 पैसा अगर जब हमारे पास हो जाता है तो हम अपने अगल-बगल अपने पीछे वाले को भी हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे कर्म को सफल तभी करता है जब हम समाज में फैले हुए बुराइयों को दूर करते हैं और अच्छाइयों को लाते हैं और एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं और हमको देख कर के दूसरा व्यक्ति भी सेवा भाव पर आ जाता है। तो सेवा भाव पर आ जाने पर क्या होता है, सबका कल्याण होता है, सबका मनोरथ सिद्ध होता है। और धीरज दोस्तों वो मंदिर है जिसमें धैर्य से किया हुआ काम, उसमें धीरज होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी से किया हुआ कार्य जो होता है वो हमेशा बिगड़ जाता है। तो जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम शुद्ध मन से जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जो भी कार्य करूं उस कार्य में मुझे सफलता मिले। तो भगवान यही कहते हैं कि कर्म वो पूजा है जिससे भाग्य बदलते हैं और धीरज वो मंदिर है जिसमें भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो यानी जो भी हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं उस कार्य को भगवान सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और जो कार्य हमसे पूरा नहीं हो पाता है उस कार्य को भी भगवान देखते हैं और बाद में जो है प्रभु की कृपा से वह कार्य भी हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम स्वभाव, आचार, विचार व्यक्ति को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा किसी प्रकार का अहम, घमंड, अहंकार नहीं होना चाहिए। यह आदमी को चूर-चूर आदमी को कर देता है, यह आदमी को बहुत पीछे धकेल देता है। तो हमेशा जो है अपने विचार साफ, शुद्ध होने चाहिए। सम्मान की दृष्टि, सम्मान वो है जो सम्मान की आपको आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। जो सम्मान जब आपको मिलता है तो आप गदगद हो जाते हैं, खुशियों से फूले नहीं संभाल पाते हैं। तो इसी प्रकार की आशा जो है दूसरा व्यक्ति भी आपसे जो है उम्मीद रखता है कि यह सम्मान हमें भी मिले, लेकिन उस सम्मान के लिए कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और कर्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों आज की बात यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।